टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो दूसरे के घर में कामकाज करके दो बच्चों की पालन पोषण करती थी। टूनी बहन, मैं क्या बोल रही थी, आज हमारे साथ शॉपिंग चलना। हाँ मालकिन, ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ तो तैयार हो जाओ। गोरी कौवा और टोनी चिड़िया दोनों शॉपिंग के लिए बाजार में निकल जाते हैं। अरे गोरी बहन, आज किधर से चांद निकला? आज बहुत दिन बाद तुम शॉपिंग करने आई हो। बताओ क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, थोड़े काम से ना टेंशन में रहती हूँ, इसलिए थोड़ा कम टाइम निकल पाता है। आज टोनी बहन के कह के शॉपिंग पे आई हूँ और थोड़ा राशन का सामान भी बांध देना। हाँ गोरी बहन, मैंने तो आपको देखते ही समझ गया कि बहन जरूर राशन पानी ही लेने आई होगी। टुनी बहन, आपको भी कुछ चाहिए तो आप खरीद लें, बाकी खरीद के दूसरे शॉप पर भी जाना है। नहीं गोरी बहन, आप ही खरीद लो, मैं तो आज पैसे भी नहीं लाई हूँ। उसके बाद गोरी कौवा राशन का पैसा देकर वो वहाँ से चली जाती है। जल्दी चलो बहन, थोड़ा सा कपड़े की भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो चलते हैं कपड़े के दुकान में। गोरी बहन, ये कबूतर दादा का शॉप है, इसमें बहुत ही अच्छे कलेक्शन की साड़ियाँ मिलती है। आपको जैसा साड़ियाँ चाहिए वो आप बता दें, कबूतर दादा आपको वैसी साड़ियाँ दिखा देंगे। हाँ टोनी बहन, ज्यादा तरफदारी मत करो, कोई फ्री में नहीं देंगे, पैसे तो लेंगे ही ना। और दोनों वहाँ से साड़ी लेकर अपने अपने घर को आ गए। वो मुझे लेट इसलिए हो गया टुन्नू जी, क्योंकि आज शॉपिंग पर चले गए थे। वो गोरी कौवा का कुछ राशन पानी का सामान लेना था और कुछ कपड़े भी लेने थे, तो साथ में बोला था जाने के लिए, तो मैं मना नहीं कर पाई। हाँ ठीक है, पर तुम अपने लिए क्या लाई? टुन्नू जी, आपको तो पता है ना, हमारे तो अभी पगार भी नहीं मिले हैं और पैसे मेरे पास था ही कहाँ कि मैं अपने लिए कुछ खरीद पाती। मम्मा मेरे लिए भी नहीं कुछ लाई, मुझे तो लगा था आज मम्मा मेरे लिए कुछ लेके ही आएगी। कोई बात नहीं बेटा, अगले बार जरूर आपको कुछ ला के दूंगी। और दूसरे दिन टूनी चिड़िया पूजा पाठ करके वो अपने काम पर निकल जाती है। अरे टूनी बहन, आज तो तूने आने में बहुत ही लेट कर दी, कब से मुझे भूख लगी है। और तुम आज बहुत ही अच्छे पकवान बनाना, कोई कसर नहीं रहना चाहिए। टूनी चिड़िया गोरी कौवा के कहने पर एक से एक वैरायटी खाने का व्यंजन बनाती है और गोरी कौवा को गरम गरम परोसती है। गोरी कौवा तो खाते ही जा रही थी, मानो कि वो कई दिन से भूखी थी। अरे गोरी, तुमने तो सारा खाना ही खत्म कर दिया, और मैं और टूनी बहन क्या खाऊं? सुनो जी, मुझे इतना तेज से भूख लगी थी और व्यंजन इतना बढ़िया बना था कि मैं खाते गई, कब खाना खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर को आ जाती है। घर में दोनों बच्चे और पति उसका इंतजार कर रहे थे। अरे आप लोग अभी तक सोए नहीं? मुझे लगा कि आप लोग तो सो गए होंगे। आप लोग आराम कर लीजिए, मैं अभी फ्रेश होके मैं भी सोने जाती हूँ। इतना बोल के टूनी चिड़िया भी आराम से सो जाती है। और सुबह उठ के ठेले के पास एक आलू पड़ा था, वो आलू को खाकर वो गोरी के घर काम पर चली जाती है। मालकिन, आज मेरा 1 महीना पूरा हो गया है, तो मुझे पगार दे दीजिए। हाँ टूनी बहन, मैंने आपको पगार दे दिया है, आप भी राशन पानी खरीद ले। हाँ मालकिन, मेरा राशन पानी तो कल ही खत्म हो गया था और आज मैं जा रही हूँ राशन ही लेने। टूनी चिड़िया भी राशन पानी का सामान लेने बाजार में चली जाती है। बहन जी, मुझे राशन का सारा सामान दे दीजिए।
टूनी चिड़िया जैसे ही राशन का पैसा देने लगी, उल्लू चोर ने उसका पैसा चुरा के सब भाग गए और टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाई और चिल्लाते रही, रोते रही। अरे बहन जी, आपका पैसा उल्लू ने ले भागा, उसके पीछे आप जाइए, पैसा जरूर मिल जाएगा। बहन जी, मेरे ऊपर एक उपकार कर दीजिए, मुझे राशन ले जाने दीजिए, मैं पैसा किसी न किसी तरह कल दे दूंगी। तोते ने साफ मना कर दिया और वो खाली हाथ चली आई और आकर सारी बात अपने पति को बताया। कोई बात नहीं रानी टूनी, अभी आप आराम से सो जाओ, इस बारे में कल बात करेंगे। पति और बच्चे सब सो गए थे। टूनी चिड़िया को कहाँ नींद आने वाली थी। अब मैं राशन कहाँ से लाऊंगी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, अब मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो ये सब सोच के पूरे रात सोई नहीं थी और सुबह उठते ही उसके घर में इतना सारा धन धान देखकर वो तो चकित रह गई। मम्मा, इतने सारे सोने के पैसे कहाँ से आए? मैं तो इन पैसों को पहली बार देख रही हूँ। हाँ रानी टूनी, इतना सारा सोने का पैसा मैं भी पहली बार देख रही हूँ। क्या बात है, तूने रातों रात कहाँ से चोरी कर ली? और इतने सारे पैसे आए कहाँ से? टुनू जी, मुझे नहीं पता इतने सारे पैसे आए कहाँ से, पर जो भी हो, भगवान सब कुछ देखता है। मेरे पैसे उल्लू ने चुरा के भाग गए थे, माता रानी सब कुछ दे देती है। आज मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाई हूँ। कई रातों से हमारे बेटे कुछ खाया नहीं था और गुन्नू कहाँ गया? गुन्नू तो दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, तुम दोनों स्कूल में अच्छे से रहना और किसी से झगड़ा भी मत करना। और इस तरह से टूनी चिड़िया और उसका पति और बच्चे सब खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह से टूनी चिड़िया का परिवार खुशी खुशी एक दूसरे रहने